रुपीज़ दे रहे हो फॉर 1 मंथ, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। आपको 50,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। फिर 2 मंथ्स, तो अगर आपको थोड़े से इंप्रूवमेंट करेंगे 15 to 25,000 रुपीज़। और बोलना होता है जिसमें 2 HR होते हैं। ये तो हो गई पीएचडी ट्रेनिंग के बारे में। बात कर लेते हैं पीडी ट्रेनिंग के। अगर आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आपको 2 महीने की पीएचडी। हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली रियली गुड। माय नेम इज सिमरन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिगो की पीएचडी ट्रेनिंग के बारे में। बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे, दीदी प्लीज़ पीएचडी ट्रेनिंग के ऊपर वीडियो बनाओ, क्या होती है पीएचडी ट्रेनिंग, उसमें कोई पैसे देने पड़ते हैं या नहीं देने पड़ते हैं, पीएचडी ट्रेनिंग में होता क्या है। अगर आप जानना चाहते हो इंडिगो की पीएचडी ट्रेनिंग के बारे में तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि आपको पीएचडी ट्रेनिंग के लिए हाँ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, सो गाइज, व्हाट इज़ पीएचडी ट्रेनिंग? पीएचडी ट्रेनिंग इज़ अ प्री हायर ट्रेनिंग जो इंडिगो की तरफ से होती है। नाउ अगर आप कभी भी इंडिगो का इंटरव्यू देने के लिए गए हुए हो तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग तो सिलेक्ट हो जाते हैं जो सीधा आई फ्लाई जाते हैं अपनी कैबिन क्रू की ट्रेनिंग करने के लिए, और कुछ लोग होते हैं जिनको पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया जाता है कि हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, पहले हम आपको तैयार करेंगे, और अगर उसके बाद हमें लगता है कि आप हो गए हो पूरे तरीके से रेडी तो फिर हम आपको कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। ठीक है, सो पीएचडी ट्रेनिंग इज़ अ प्री हायर ट्रेनिंग। सो जो पीएचडी ट्रेनिंग में जो लोग मोस्टली सेलेक्ट होते हैं उनको या तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है या तो उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी वीक होती है और उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर एचआर को आप में पोटेंशियल दिखेगा तो फिर वो आपको पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सो पीएचडी ट्रेनिंग का जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 1 मंथ या फिर 2 मंथ्स। तो अगर आपको थोड़े से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आपको 1 महीने की पीएचडी ट्रेनिंग दी जाएगी, और अगर आपको थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो फिर आपको 2 महीने की पीएचडी ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले जो ये प्री हायर ट्रेनिंग हुआ करती थी ये फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ करती थी, पर अब ये जो ट्रेनिंग है ये चार्जेबल हो गई है। तो 1 मंथ की ट्रेनिंग के लिए अगर आपको सेलेक्ट किया जाता है तो आपको देने पड़ेंगे 15 to 25,000 रुपीज़, और अगर आपको 2 मंथ की पीएचडी ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट किया गया है तो आपको देने पड़ेंगे 40,000 रुपीज़। ठीक है, नाउ इट इज़ टोटली अप टू यू कि आपको प्री हायर ट्रेनिंग के लिए हाँ बोलना है या ना बोलना है। ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको हाँ ही बोलना है। अगर आप चाहो तो आप एचआर को मना भी कर सकते हो। आपको प्री हायर ट्रेनिंग में जाना है या नहीं जाना है ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर एंड आपकी फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। क्योंकि गाइज, लेट मी बी वेरी क्लियर, अगर आप पीएचडी ट्रेनिंग क्लियर कर लेते हो, आपने 40,000 रुपीज़ पे कर दिए हैं, तो उसके बाद भी अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, आपका जो फाइनल इंटरव्यू होगा उसमें अगर आप सिलेक्ट हो गए हो, तो जब आप कैबिन क्रू की ट्रेनिंग के लिए आई फ्लाई जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी आपको 50,000 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। नाउ जो प्री हायर ट्रेनिंग की जो आप फीस दे रहे हो, सपोज करके अगर आप 25,000 रुपीज़ दे रहे हो फॉर 1 मंथ, दैट इज़ नॉन रिफंडेबल। मतलब अगर आप फेल हो जाते हो, अगर आपको फाइनल राउंड में नहीं सिलेक्ट किया जाता है, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि जिन लोगों को पीएचडी ट्रेनिंग में सिलेक्ट किया जाता है 99% ऑफ द पीपल गेट सिलेक्टेड, और वो लोग फिर कैबिन क्रू का ट्रेनिंग भी लेते ही हैं आगे चल के। बट अगर 1% भी ऐसा चांस है कि अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप क्लियर कर पाओगे वो फाइनल इंटरव्यू, तो फिर आप पीएचडी ट्रेनिंग के लिए मत जाना। ठीक है, उसके अलावा आपका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो स्टेबल होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट में एटलीस्ट 1 लाख रुपीज़ होने चाहिए अगर आप कैबिन क्रू बनना चाह रहे हो, और अगर आप पीएचडी ट्रेनिंग के थ्रू कैबिन क्रू बनना चाह रहे हो, क्योंकि 40,000 तो ये हो गए या 25,000 हो गए, और उसके अलावा आपको 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा। ओके, नाउ गाइस, अगर आप पीएचडी ट्रेनिंग के लिए जा रहे हो तो आपका जो अकोमोडेशन है, यानी कि जहाँ पर आप रहोगे, जो आप खाओगे पियोगे और जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, वो सब कुछ इंडिगो एयरलाइंस ही देगी, आपको कुछ भी नहीं देना होता है। ठीक है, आपको सिर्फ ट्रेनिंग के पैसे देने होंगे, और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका एक फाइनल राउंड लिया जाएगा इंटरव्यू का कि आप में इम्प्रूवमेंट जो वो लोग चाह रहे थे वो आया है या नहीं आया है। मेनली पीएचडी ट्रेनिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ही दिया जाता है। जैसे कि अगर आपने पहले इंटरव्यू दिया होगा तो आपको पता होगा कि जो जीडी राउंड होता है उसमें 10 लोगों को एक टेबल पे बिठा दिया जाता है, उन लोगों को सेम टॉपिक दिया जाता है बोलने के लिए, तो आपको 2 to 3 मिनट्स बोलना होता है, जिसमें 2 HR होते हैं, 2 इंटरव्यूअर होते हैं जो कि आपको प्लस माइनस मार्किंग दिए जा रहे होते हैं। अगर वहाँ पे आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही है थोड़ी बहुत, या फिर आप बहुत ज़्यादा फिलर्स यूज़ कर रहे हो बट उनको आप पसंद आ गए हो, तो इस टाइम पर वो लोग आपको पीएचडी ट्रेनिंग रेकमेंड करते हैं। ये तो हो गई पीएचडी ट्रेनिंग के बारे में बात। अब हम बात कर लेते हैं पीडी ट्रेनिंग के बारे में। तो पीडी ट्रेनिंग के लिए भी बहुत सारे लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। पीडी ट्रेनिंग होती है पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग, जो कि 7 to 14 डेज़ के लिए होती है, और इसके लिए फ़िलहाल कोई भी चार्जेस नहीं लग रहे हैं। पीडी ट्रेनिंग के लिए उन लोगों को सिलेक्ट किया जाता है जिनको सिर्फ थोड़े से पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत है,
और जो कि 7 to 14 डेज में वो लोग इम्प्रूव करवा ही देते हैं। एंड गाइज आई एम क्लियरिंग इट अगेन, अगर आपके पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो प्री हायर ट्रेनिंग के लिए आप मना कर सकते हो, आप फिर से इंटरव्यू देने जा सकते हो, ठीक है। सो डोंट फोर्स योर पेरेंट्स टू पे फॉर योर ट्रेनिंग। और गाइस अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में अपना इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि क्या टिप्स हैं ट्रिक्स हैं जिससे मैंने अपना इंटरव्यू फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा था, तो वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से देख सकते हो। ऑल्सो इफ़ यू वांट टू नो कि इंडिगो एयरलाइंस की ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, वो लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर रही हूँ, वहाँ से देख सकते हो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू ऑल। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।